हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू वेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन विद हाउसकीपिंग एंड अदर डिपार्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हमने फ्रंट ऑफिस की सीरीज़ स्टार्ट की है, एफएनबी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है और हिमाचल जीके की भी सीरीज़ हमने अभी स्टार्ट की है। अभी असिस्टेंट मैनेजर के पेपर होने वाले हैं, तो ये सीरीज़ उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद भी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, टूरिज़्म मैनेजर हो गया, या एफएनबी मैनेजर, इस फ्रंट ऑफिस मैनेजर, इन सब पेपर्स के लिए जो है ये सीरीज़ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हाउसकीपिंग एंड अदर डिपार्टमेंट। ठीक है। द फ्रंट ऑफिस स्टाफ कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ द होटल इंक्लूडिंग मार्केटिंग एंड सेल्स, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज, बैंक्वेट कंट्रोलर, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ह्यूमन रिसोर्स। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो मैंने जैसे पिछले वाली सीरीज़ में आपको बताया कि फेस ऑफ द होटल है। ठीक है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले गेस्ट को फेस करता है। तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि अदर डिपार्टमेंट के साथ फ्रंट ऑफिस का कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, कैसा किन किन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो गेस्ट डायरेक्ट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से कंसर्न करता है। ठीक है। तो इसीलिए फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को जो है वो सभी डिपार्टमेंट से कंसर्न रखना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, होटल डिपार्टमेंट में हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी है, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट भी होता है, बैंक्वेट डिपार्टमेंट जो है वो फूड एंड बेवरेज के ही अंडर आता है, कंट्रोलर हो गया ये फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है, सिक्योरिटी और ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर डिपार्टमेंट। तो सब डिपार्टमेंट के साथ जो है वो फ्रंट ऑफिस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑल्सो शेयर द एक्सपेक्टेड अराइवल रिपोर्ट फॉर द नेक्स्ट डे विद फूड एंड बेवरेज सर्विस। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वो नेक्स्ट डे की बुकिंग या 2-3 दिन पहले की भी बुकिंग जो है वो अदर डिपार्टमेंट के साथ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट शेयर करता है। ठीक है। इस नेक्स्ट डे के अराइवल को जो है वो इसीलिए शेयर करता है ताकि जो है वो अदर डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सके। ठीक है। तो वो सारे डिपार्टमेंट जैसे फूड एंड बेवरेज सर्विस, बैंक्वेट, फूड प्रोडक्शन, सिक्योरिटी, इन सब और जनरल मैनेजर, इन सब से जो है वो अराइवल की डेट्स को डिसाइड करता है। ठीक है। इसके बाद है फूड एंड प्रोडक्शन। तो फूड एंड प्रोडक्शन का क्या काम रहता है? फूड एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो गेस्ट के रूम में, जो गेस्ट को रूम अलॉट किया है उस रूम में फ्रूट बास्केट रखेगा। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर है तो वहाँ पे जो है वो केक या कुछ स्पेशल गेस्ट ने पहले से ही ऑर्डर करा हुआ है तो गेस्ट के चेक इन के अकॉर्डिंग जो है वो उस रूम में वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी। ठीक है। कई जगह पे जो है वो फ्रूट बास्केट रखते हैं, कहीं पे जो है वो फ्रूट बास्केट के साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं। तो अपने अपने होटल्स की अलग अलग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट द फ्रंट ऑफिस कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट हाउसकीपिंग रूम स्टेटस। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, रूम स्टेटस के रिगार्डिंग बात करते हैं कि रूम क्लियर है या नहीं है, एंड रूम्स क्लीन एंड हाइजीन ऑफ फ्रंट ऑफिस एरिया, मेंटेनेंस, फर्नीचर एक्सेट्रा। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से जो है वो फ्रंट ऑफिस इसीलिए कंसर्न करता है क्योंकि कई बार होता है कि रूम आउट ऑफ ऑर्डर भी होता है। अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं करेंगे तो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट को नहीं पता चलेगा कि ये रूम आउट ऑफ ऑर्डर है, कुछ इसमें मेंटेनेंस इशू है या कुछ फर्नीचर इशू है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने के लिए सब डिपार्टमेंट को जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा है following room status can be described in the following common terms। जो है फ्रंट ऑफिस या हाउसकीपिंग, जब हम एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है वो मेंशन किया होता है। तो जब तक आपको शॉर्ट फॉर्म का जो है वो कंप्लीट फुल फॉर्म पता नहीं चलेगा, आपको जो है वो टर्म्स समझ में नहीं आएगा। जैसे VR,
अगर आपने पढ़ा हो वीआर, अभी आपने पढ़ा है वीआर, आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आपने बस ये पढ़ा है वैकेंट एंड रेडी। जब पेपर आएगा तो इससे ही रिलेटेड जो है वो वैकेंट और रेडी से ही रिलेटेड 4 ऑप्शंस दे देंगे, क्योंकि इनमें जो है वो स्पेलिंग का ही रहता है। तो अगर जब तक आपको ये क्लियर ना हो तो कैसे आप ज़्यादा टाइम तक इसको याद रख पाओगे। तो वी आर का मतलब है वैकेंट और आर का मतलब है रेडी। ठीक है, मतलब रूम खाली है और तैयार है, आप उसको जो है वो गेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, कि रूम लगा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी जो है गेस्ट रूम में है। उसके बाद है एसओ। एसओ का मतलब होता है स्टे ओवर। स्टे ओवर, स्टे ओवर का मतलब है गेस्ट शेल नॉट बी चेकिंग आउट ऑफ अ रूम ऑन द करंट डे। जैसे आज गेस्ट का जो है वो चेकआउट है, पर गेस्ट ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, तो इसका मतलब होता है एसओ स्टे ओवर। इसके बाद हम आते हैं ट्रिपल ओ, आउट ऑफ ऑर्डर, जिसमें है रूम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेंसी। गेस्ट को देने के लिए जो है वो रूम तैयार नहीं है, ड्यू टू मैकेनिकल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम है तभी तो वो रूम तैयार नहीं है। तो इसका मतलब होता है आउट ऑफ ऑर्डर। तो आपने फुल फॉर्म पे ध्यान रखना है। कि नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बारे में। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, अ होटल front office manager is tasked with making sure that the front office, the place where guests first come into contact with the hotel and staff, runs smoothly and effectively. फ्रंट ऑफिस मैनेजर को जो है ये कंफर्म करना होता है कि जो फेस ऑफ द होटल है वहाँ स्टाफ के अलावा सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली और इफ़ेक्टिवली जो है वो चीज़ें रन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फ्रंट ऑफिस मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडिंग मैनेजिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द फ्रंट ऑफिस स्टाफ। फ्रंट ऑफिस मैनेजर का ये भी काम है कि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करे। ठीक है, ये सारा जो है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के अंडर रहता है। इसके अलावा है थोड़ा यहाँ पे फ्रंट ऑफिस के बारे में, मैनेजर के बारे में बताया है। फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो किसे रिपोर्ट करेगा? फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर रिपोर्ट करेगा जनरल मैनेजर को, और जो भी फ्रंट ऑफिस का स्टाफ है, कंप्लीट स्टाफ है, उसको जो है वो सुपरवाइज करेगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन विद, जो फ्रंट ऑफिस का मैनेजर है वो कोऑर्डिनेट करेगा हाउसकीपर एग्जीक्यूटिव के साथ, F&B मैनेजर के साथ, ठीक है, नाइट मैनेजर के साथ, शेफ, इंजीनियर, मतलब जितने भी होटल में स्टाफ है उन सब के मैनेजर और इन सब के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, इसके अलावा है हाउसकीपिंग से जो है वो क्लीनिंग और रूम्स के बारे में कंसर्न करने के लिए हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव के साथ जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर कंसर्न करेगा। अकाउंट्स से बजट और डेली सेल्स के बारे में, मार्केटिंग से जो है वो सेल्स और प्रमोशन के बारे में, इन सब के बारे में जो कंसर्न करता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर। इसके अलावा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का जो हायरार्की है मैंने वो यहाँ पे आपको रखा है, मैं आपको समझा देती हूँ इसका मतलब क्या क्या रहता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर सबसे पहले जो है वो ये सारा स्टाफ जो है वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के अंडर आएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि फ्रंट ऑफिस हायरार्की, इसका मतलब होता है कि डेजिग्नेशन, जैसे पहले फ्रंट ऑफिस मैनेजर आ गया तो इसके अंडर रिजर्वेशन है, उसके अंडर रिजर्वेशन स्टाफ है, तो ये क्या है, एक फ्रंट ऑफिस का हायरार्की है। ठीक है, कि डेजिग्नेशन के हिसाब से हम जो है बाय पोस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, होटल डिपार्टमेंट में जो है वो सबसे पहले जनरल मैनेजर आता है, जनरल मैनेजर के बाद RM आता है, RM के बाद फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस मैनेजर आ गया, फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद उसी कॉलम में जो ऐसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद F&B मैनेजर हो गया, F&B मैनेजर के बाद शेफ़ हो गया, शेफ़ के बाद फिर अकाउंट मैनेजर हो गया, उसके अंडर जो है वो उनके डिपार्टमेंट्स रहेंगे। तो ये क्या है, एक होटल का हायरार्की है। ओके, अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन जो है वो बुकिंग जो है वो कंफर्म करती है
और एडवांस पेमेंट वगैरह जो है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद है रिसेप्शन। रिसेप्शन का काम होता है गेस्ट का चेक इन चेकआउट, ये सारी चीज़ें रिसेप्शन डिपार्टमेंट देखती है, ठीक है। उसके बाद है गेस्ट सर्विस। गेस्ट सर्विस में आपका आता है कि जैसे कोई गेस्ट एंट्री करता है, गेस्ट का जो है होटल में वेलकम करना, वेलकम ड्रिंक देना, गेस्ट के जर्नी के बारे में पूछना, गेस्ट से पोलाइटली बात करना कि गेस्ट को जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, वो काम होता है गेस्ट सर्विस का। उसके बाद आता है अकाउंट्स। ये जो है वो बिलिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो गेस्ट की जो बुकिंग जब कंफर्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो उसका बीच का प्रोसीजर रहता है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखता है। गेस्ट की जैसे आज की बुकिंग है, ठीक है, तो गेस्ट को फ़ोन करके पूछेंगे कि सर आप मतलब कहाँ पहुँचे हो, कब तक आप होटल में पहुँच जाओगे, ताकि गेस्ट को लगे कि उनसे जो है वो होटल का डिपार्टमेंट जो है वो उनसे कंसर्न कर रहा है, ठीक है। और ये सारा जो है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंडर रहता है कि इससे क्या है, जो होटल के जो और स्टाफ है उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। कई बार गेस्ट अगर मान लो लेट चेक इन होता है, गेस्ट के साथ टोटल कितने पैक्स है, गेस्ट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो कुछ डिनर के रिगार्डिंग भी जो है वो गेस्ट के लिए हम डिनर भी अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद है रिजर्वेशन स्टाफ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसके बाद है रिसेप्शन स्टाफ। इसके अलावा अकाउंट्स में जो है वो कैशियर है और नाइट ऑडिटर है, ठीक है। कैशियर का काम जो है वो नाम से ही लग रहा है, और नाइट ऑडिटर का काम है जो फ्रंट ऑफिस जो है वो मॉर्निंग में जो वो काम करते हैं, वो जो लास्ट में नाइट ऑडिटर जो होता है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में आता है स्विच बोर्ड ऑपरेटर। स्विच बोर्ड ऑपरेटर का काम होता है वेकअप कॉल करना, गेस्ट के कॉल को अटेंड करना, अगर कुछ रिकॉर्ड है, गेस्ट को कुछ मैसेज देना है तो वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर के अंडर होता है, ठीक है। मेल्स और फैक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर देखता है। आफ्टर देन गेस्ट स्टाफ। गेस्ट स्टाफ का काम ये रहता है, जैसे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ने कोई रूम गेस्ट को अलॉट कर दिया, ठीक है, तो गेस्ट स्टाफ जो है वो जो रूम अलॉट किया है गेस्ट के चेक इन से पहले वहाँ पे जाएगा और वो चेक करेगा, ठीक है, कि गेस्ट के रूम में जो चीज़ें होनी चाहिए, एमिनिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है, हाउसकीपिंग ने अपना काम प्रॉपर किया है, डस्टिंग है, और हाउसकीपिंग जो चीज़ें जो गेस्ट को प्रोवाइड करती है जैसे टॉवल हो गया और सोप, कंडीशनर, टूथब्रश, जो भी चीज़ें होटल में अवेलेबल होती हैं वो सारी अवेलेबल है या नहीं है। F&B फूड प्रोडक्शन ने जो है वो ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट बास्केट रखा है कि नहीं रखा है। अगर किसी गेस्ट का कुछ स्पेशल ऑर्डर है तो वो रखा है या नहीं रखा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो टी कैटल है कि नहीं है, और एमिनिटीज़ लगी हुई है कि नहीं, मिनी बार है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो गेस्ट स्टाफ चेक करता है। उसके बाद जब वो उसके फाइनल हो जाएगा, गेस्ट स्टाफ जब सब चेक कर लेगा, वो लिस्ट के उनके पास एक लिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग जब सारी चीज़ें चेक हो जाती है तो वो रूम जो है वो फाइनली लॉक किया जाता है कि अब ये जो रूम है वो गेस्ट को देने के लिए रेडी है, तो वो देखता है गेस्ट स्टाफ। उसके बाद है कॉन्सियरेज। इसके बाद है कॉन्सियरेज। कॉन्सियरेज का मतलब होता है द्वारपाल या गेट कीपर, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंडर ही है। उसके बाद है वेल स्टाफ। ये जो है वो बेल डेस्क भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका काम होता है कि गेस्ट जब चेक इन होता है तो लगेज वेल स्टाफ लेकर आता है और गेस्ट का जो लगेज है वो रूम तक भी ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आती है। तो ये है फ्रंट ऑफिस का जो हायरार्की, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और
अगर कोई सजेशन आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।